हेलो। अब आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि 2 दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था। झगड़े का मैटर ये था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एडिटिंग करती हूँ, तो उसमें इन्होंने क्लाइंट को एक फ़ाइल शेयर करने के लिए कहा था गूगल ड्राइव पे। तो कुछ 2 ढाई बजे दोपहर में करीब इनका फ़ोन आया था। मैंने कहा था मैं और बेटा दोनों सो रहे हैं, तो शाम को 6-7 बजे अपलोड कर देंगे हम लोग। तो बोले ठीक है। अच्छा हुआ क्या कि 6-7 बजे हम सो के उठे, 6 बजे सो के उठे, तो मैं भूल गई थी, मेरे माइंड से उतर गई थी ये बात कि फ़ाइल शेयर करनी है गूगल ड्राइव पे। अब रात को ये आए हैं तो पूछ रहे हैं हमसे कि भाई ये तुमने फ़ाइल शेयर करी? तो मेरे एक्सप्रेशन देख के समझ गए थे कि नहीं, मैंने नहीं किया ये काम, भूल गई थी मैं। तो इस बात पे घर में फिर वही बवाल, बहुत ज़्यादा बोलना, अब्यूज़ करना और तरह तरह की बातें सुनाना। गलती थी मेरी, मैं चुप रह गई। लेकिन क्या इतनी बात पे इतना रिएक्शन अच्छी बात तो नहीं है, मुझे नहीं लगता अच्छी बात है। गलतियाँ सभी से होती हैं और मैं मानती भी हूँ मेरे से हुई, आपसे बहुत हुई हैं, इनसे तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। तो हम भी क्या करते हैं, बर्दाश्त ही तो करते हैं। तो हालांकि मैं पिछले 1 साल से इनसे कह रही हूँ कि मैं आपका काम नहीं करूँगी, एडिटिंग का काम नहीं करूँगी, और वाकई में यकीन मानिए आप, मैं नहीं कर रही एडिटिंग का काम, बहुत रेयर ही कर रही हूँ। जैसे महीने में 7-8 काम करती थी, तो अब सिर्फ 1 या 2 काम निकाल रही हूँ, वो भी ज़िद से। इसलिए कि भाई मतलब मुझे मेरे किए गए काम का कुछ नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा, कुछ नहीं कीमत मिल रही, तो मैं क्यों करूँ, मैं अपने एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स क्यों दूँ। मैं फिर वही घर के झाड़ू पोछा बर्तन और इसमें ही सीमित रहूँगी, फिर कपड़े धोना, खाना बनाना, दैट्स इट। तो बस यही है कहना कि भाई एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स तो हर लेडीज़ लगाती है अपनी तरफ से, अपने घर को सँभालने के लिए, कि भाई अगर मेरे थोड़े से सहयोग से मेरे घर की दिशा दशा अच्छी हो जाए तो भाई हर औरत लगभग करेगी। और किसी को पसंद है भाई घर से बाहर जॉब करना। और मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई मेरे पास ऐसा काम है कि मैं घर में ही बैठे कर सकती हूँ। जब मन आया घर में 2 ढाई घंटे दिए, 4 घंटे दिए, और मैंने घर में ही अपना सिस्टम ऑन किया और अपना एडिटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। लेकिन ये काम मैं मतलब 12 साल से ऊपर हो गए मुझे। 12 साल में मैंने कम ही बताया, शादी के 1-2 मतलब पहले साल में मैंने कंप्यूटर सीखा था, और उसके 2 ढाई साल बाद इन्होंने काम देना शुरू कर दिया था मुझे। हालांकि शुरुआत में मेरे से बड़ी गलतियाँ होती थी, सभी से होती हैं, नए नए हो तुम किसी काम में, तुम कितना ही अच्छा कर पाओगे। तो ये क्या करते थे, मुझे कभी भी काम देते थे और कभी भी एकदम से काम ले लेते। ज़ाहिर सी बात है, अब क्लाइंट को जल्दी चाहिए काम, तो मैं नहीं करके दे पाती थी जल्दी में, मेरे को चीज़ें ही टाइम लगता था समझने में, तो ये बाहर से करवा लेते थे कई बारी। लेकिन मुझे ना उस टाइम इनके विश्वास की ज़रूरत उनके विश्वास की ज़रूरत थी और साथ की ज़रूरत थी। अगर इन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया होता, प्यार से मुझे सपोर्ट किया होता, तो मैं बहुत जल्दी ये काम करने लग जाती। बहरहाल धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया। इनके पास अगर इनके ऑफ़िस में लड़के आ जाते थे, तब तो ये मुझे मतलब गेट आउट कह देते थे, भाई जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और जब इनके पास लड़के नहीं होते थे, लड़के खुद ब खुद चले जाते थे काम छोड़ के, तो ये मुझे बुलाते थे कि भाई आओ और मेरा काम बचा हुआ जो है वो करके जाओ, निपटा के जाओ। तो उस टाइम से लेके अभी तक मैं लगभग करती आ रही हूँ। लेकिन और धीरे धीरे मैं बहुत बेहतर हुई हूँ। अब वही काम ये लड़कों से नहीं करवाना चाहते, ये मेरे से करवाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे किए गए काम में अब कंप्लेंट्स नहीं आती हैं, मैं सफाई से करती हूँ कोई भी काम। तो अब ये ज़्यादातर मुझसे काम कराना पसंद करते हैं, जो कि अब मैं पिछले 1 साल से लगभग बेटे की बीमारी के बाद से मैंने कम करना शुरू कर दिया है, और अब मेरे से होता भी नहीं है। अब मेरे पास मेंटल प्रेशर इतना रहता है, कुछ तो उसकी बीमारी और घर के काम वगैरह, ऊपर से
कुछ मेरे मायके के भी हैं, कुछ पचड़े वचड़े जो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही शेयर करते हैं। और दूसरा कि इनका इनका जो काम है, इनका काम करने के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से करके इनके लड़कों से ज़्यादा अच्छे से करके देती हूँ। पर ये जितना, उनको तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन मेरे को जितना सुनाते हैं अभी भी उसको उन कामों को ले करके उतना ये बाहर वाले लड़कों को नहीं बोल पाते। तो कहने का मतलब मैंने प्रोफेशनली तो सीखा नहीं है, तुमने 10-12 क्लासेस घर पे आके लड़का सिखा के जाता था, कुछ उन दिनों कुछ 100 रुपये पर आवर वो आता था, सिखा के जाता था। और मैंने 12 से 15 क्लासेस ली हैं, हाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ मुझे याद है। तो बस यही रहा। फिर 2 दिन पहले जो लड़ाई हुई हमारी, फिर जब से बातचीत लगभग बंद ही है। और नहीं काम करना मुझे पसंद अब इनका, जो मुझे उसका कुछ मेहनताना मिलता ही नहीं है। तो और मेहनताना छोड़ दो, नहीं मिलता ना सही, कोई बात नहीं। मैं एक टाइम के लिए पहले ये सोचती थी, आ तो घर में ही रहा है, लेकिन अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को पीछे रख के, इनकी सारी चीज़ों को आगे रख के और घर की सारी ज़रूरतों को आगे रख के मैं अपनी इच्छाओं को हमेशा से ख़त्म करती आई हूँ। ठीक है, बदले में जो मेरी घर की ज़रूरतें एटलीस्ट वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। तो बहरहाल मैंने मना किया, और 2 दिन पहले जो इन्होंने बोला काम करने के लिए, मैं भूल गई। खैर अगले दिन बेटे से मैंने करवा दिया कि भाई क्लाइंट को फ़ाइल शेयर करो गूगल ड्राइव पे, मैंने करवा दिया नेक्स्ट डे उससे। करवा क्या दिया, नेक्स्ट डे जब वो मॉर्निंग में लेके बैठा था करने के लिए, तो कुछ जीबी ज़्यादा हो रही थी ड्राइव में, कुछ ऐसे करके, तो उन्होंने उसी को डांट के हटा दिया बेटे को कि भाई तेरे को इतना भी नहीं आता अभी। ठीक है ना, नहीं आता, हालांकि वो कर सही रहा था। बाद में उन्होंने भी उसी ड्राइव से किया जो ऑलरेडी भरी हुई थी, उसी ड्राइव में कुछ खाली किया, तो उसी ड्राइव से उन्होंने भी अपलोड की, गूगल ड्राइव पे शेयर करी फाइल। देन हुआ ये कि भाई उस फिर ये भी हट गया, उस टाइम चिल्लाया ये भी थोड़ा सा इनके ऊपर, उसको कुछ नहीं बोले, चलो जी अपना काम वगैरह हो गया, चलो हटा दिया। उसके बाद क्या किया, इन्होंने नया काम ला के रख दिया। अब नया काम मैंने जब मना किया है तो मेरी बातों की कोई कुछ तो वैल्यू हो, कहीं तो वैल्यू हो, तो बस तो फिर मैंने अभी यही बोला कि भाई नहीं होगा मेरे से काम। तो मतलब यार बुरा लगता है ना, कहने का मतलब ये हो गया कि भाई हम किसी के लिए ना हद से ज़्यादा जब अच्छे बनते हैं, अच्छे बनने लगते हैं, तो लोग तो वो ना आपकी अच्छाई को अपना हक समझने लगते हैं। हालांकि हम औरतें अपना अपना हक समझ के वो जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे होते हैं, मतलब दिल से हम मदद कर रहे होते हैं, तो उन्हें वो हमारी ज़िम्मेदारी लगने लगती है। और हम अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाते हुए बड़े मन से हम अपने गृहस्थी के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है, वही तिरस्कार, वही 4 बातें। ठीक है, मुझे मतलब ये है कि ठीक है, मैं इनके हिसाब से मैं परफेक्ट नहीं हूँ, किसी भी कामों में परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं मतलब सुनना तो डिज़र्व नहीं करती है ना, वो भी अपशब्द सुनना तो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। इनके हिसाब से नहीं हो यार कामों में, मुझे तो मैं बहुत बेहतर लगती हूँ हर तरह से। मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरी सासू माँ, मेरे मेरे पड़ोसी, मेरे से आज तक कभी किसी ने सामने से ऐसे जताया नहीं, मुझे महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने ये कहा हो कि भाई कि मतलब इवन आपको ऐसे काम करना चाहिए, चाहे वैसे काम करना चाहिए, है ना। आप और मतलब मुझे नहीं लगता, मैं ठीक लगती हूँ, मुझे हर तरह से जितना काम मुझे आता है, मुझे लगता है मैं परफेक्ट हूँ। जबकि ऑफिस में जब जाती थी ना, मुझे सामने से कितने लोगों ने मतलब कितने स्टाफ में जो भी लड़के या लड़कियां आई हैं, उन्होंने भी कहा, और अच्छे खासे, एक तो आई थी इनकी कोई जानकार थी, हस्बैंड उसका अच्छी पोस्ट में था, शायद डीपीएस था, पुलिस पुलिस अधिकारी था कोई बड़ा। तो एक बार आया था ऑफिस, आई थी उसकी वाइफ आई थी ऑफिस में, ऐसे बैठी हुई थी, तो बात वगैरह करी उसने, तो उसने भी मुझे आगे से बोला कि मैम मतलब मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर कर पा रही हैं सर से। और मुझे मेरे स्टाफ के लड़के लड़कियों ने भी बोला कि भाभी आप ज़्यादा अच्छा कर ले रही हैं, मैडम आप ज़्यादा अच्छा कर ले रही हैं, आप आया करो, डेली आया करो, और आप डिसीज़न लिया करो,
सर से, कहीं से पेमेंट लेनी हो तो आप फ़ोन किया करो, आप कॉलिंग वगैरह किया करो। बट इन्होंने कभी मुझे आगे आने ही नहीं दिया। मैंने ऐसा बहुत बार फ़ील किया, मुझे कभी इन्होंने आगे आने ही नहीं दिया। और एक बार की बात मुझे और याद है कि अ, हमारे पास ना स्टार्टिंग में, मतलब शादी के 7-8 साल के बाद तक हमारे पास प्लाज़्मा टीवी हुए करते थे, बड़े-बड़े, 6-7 थे, सेट था। तो कभी ऑर्डर पे जाता था ना, तो शाम को 4 बजे का टाइम था, कुछ हमारा ऑर्डर था भाई, इसका बुकिंग थी हमारी प्लाज़्मा टीवीज़ की। तो माल अपलोड हो रहा था, टीवी वगैरह, उसके ट्राईपोड्स वगैरह अपलोड हो रहे थे मैं बड़ी गाड़ी में। तो मैं वहाँ से कहीं दूध लेके आ रही थी, और जो ड्राइवर था वो उसके साथ खड़े होके ये बातचीत कर रहे थे। तो उस टाइम मैं ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, उधर स्कूटी के पास खड़े होकर के, स्कूटी या बाइक जो भी थी। मैंने वहाँ से क्रॉस की, और आगे जब मैं 7-8 कदम आगे पहुँची तो उस ड्राइवर ने इनसे पूछा कि भाई साहब, क्या भाभी जी आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं? तो कहते क्यों? कह रहे नहीं, लगता है उनको देख करके कि भाई करती होंगी, संभालती होंगी। कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम उन्होंने ये जताया। मुझे नहीं समझ आता क्या है, क्यों है। मैं नहीं कह रही मैं बेहतर हूँ, लेकिन मैं जितनी हूँ कम से कम मुझे उसका उसका तो रिवॉर्ड दो ना। अब तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया है, और फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं बहुत फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ने से पहले पहले पड़ता था, अब नहीं पड़ता। तो बस इतना ही आज के लिए।